तो 23 जैन शिफ्ट 1 जेईई मेन 2026 का ये प्रॉब्लम है। पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट ए बराबर, आपको एक सेट दे रखा है ए, ठीक है भाई, ये आपको एक सेट दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, आर बी ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, देखो आर एक रिलेशन है, डिफाइन किया है एक्स आर वाई, मतलब एक्स इज रिलेटेड विद वाई इफ एंड ओनली इफ दिस, यानी जो जो एक्स वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उनकी पेयरिंग होगी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और एल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, ठीक है, आर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एल ओ बनेगा। एम और एन दे दिया कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, मतलब जो रिलेशन आएगा उसको रिफ्लेक्सिव बनाने में जितने एलिमेंट्स ऐड करेंगे वो एम होंगे, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करेंगे हम सिमेट्रिक बनाने के लिए वो होंगे एन। फिर एल प्लस एन पूछा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछें तो मतलब रिलेशन में क्या है एलिमेंट्स ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ से y कितना आएगा 2 माइनस 2x के बराबर या उससे छोटा। तो यहीं पे x की एक एक वैल्यू पुट करते हैं। रिलेशन इस सेट पे डिफाइंड है, मतलब पहला एलिमेंट दैट इज x भी इसी से लिया जाएगा, y भी इसी से लिया जाएगा, ठीक है। तो x अगर -2 है, सबसे पहले x अगर -2 है तो -2 पुट करो यहाँ, -2 इंटू -2 4, 4 प्लस 2 6, यानी y होगा लेस देन और इक्वल टू 6। तो y जो भी लेंगे वो इसी सेट से लेंगे और लेस देन और इक्वल टू 6 लेंगे। तो ये तो सारे ही एलिमेंट्स 6 से छोटे हैं, तो मतलब सारे एलिमेंट्स पॉसिबल है। तो y -2 -1 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो टोटल हमें यहाँ से कितने एलिमेंट्स मिल गए, 4 और 3 7 एलिमेंट्स, ठीक है। क्या क्या है, -2, -2, -2, -1, -2, 0, -2, 1, ऐसे ही सारे एलिमेंट्स बनेंगे। ये मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं x बराबर -1 पुट करूंगा इसमें, तो 2 -2 इंटू -1, तो ये बन गया 2 प्लस 2, यानी y आएगा 4 के बराबर या उससे छोटा, तो y लेस देन इक्वल टू 4। तो ये यहाँ y 4 या 4 के बराबर है, मैक्सिमम 4 है, तो यानी इसमें भी y की सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो अगेन हमें 7 एलिमेंट्स और मिल गए। अगर x 0 रखते हैं तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 माइनस 0, यानी y लेस देन और इक्वल टू 2 आएगा। 2 के बराबर या उससे छोटे एलिमेंट्स कौन कौन है यहाँ तक, तो यानी कि आपको 5 एलिमेंट्स और मिलेंगे। y होगा -2 -1 0 1 2, यानी एलिमेंट्स क्या बनेंगे 0, -2 0, -1 एंड सो ऑन। आगे अगर x 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखो तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो यानी y आएगा लेस देन और इक्वल टू 0। अब 0 के बराबर या उससे छोटे एलिमेंट्स कौन कौन है, -2 -1 0, 3 एलिमेंट्स आ गए। और x अगर हम रख देते हैं इसमें 1 के बाद 2 रखेंगे तो 2 -4 -2, y लेस देन और इक्वल टू -2, सबसे छोटा एलिमेंट ही -2 है, तो यानी y सिर्फ -2 पॉसिबल है। तो एक एलिमेंट यहाँ से मिल गया। तो टोटल अगर एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ से हमें कितने एलिमेंट्स मिले, 7, यहाँ से मिले 7, यहाँ से मिले हमें 5, यहाँ से मिले 3 और यहाँ से मिला 1। इनको ऐड कर लो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो 7 और 7 14 प्लस 8 22 प्लस 1 30 23 है ना। तो L आ गया हमारा 23। चलो 23 एलिमेंट्स तो आगे टोटल। अब इसके बाद में रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है खुद की पेयरिंग खुद से होनी चाहिए। मतलब रिफ्लेक्सिव कब बनेगा रिलेशन, जब उसमें -2, -2, -1, -1, 0, 0 सब मिले। तो आप चेक कर लो क्या क्या मिल गया। -2 की पेयरिंग -2 से हो गई, बात खत्म। -1 की -1 से भी हो गई, 0 की 0 से हो गई, 1 की 1 से नहीं हुई। तो इसका मतलब मुझे क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए एक तो 1 1 ऐड करना पड़ेगा, और 1 के बाद क्या आ रहा है 2, तो 2 2 3 3 और 4 4। इसका मतलब मुझे कितने एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, 4। तो ये 4 एलिमेंट्स ऐड करेंगे इस रिलेशन में तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो m हो गया 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा अब आते हैं किस पे, सिमेट्रिक बनाने के लिए। सिमेट्रिक में आपको पता है कि अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए। तो इसमें देख लो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका रिवर्स नहीं है। जैसे -2, -2 तो रिवर्स खुद ही रहेगा। -2, -1 उसका उल्टा होगा -1, -2, तो -1, -2 है। -2, 0 इसका होगा 0, -2 तो 0, -2 भी है। -2, 1 इसका होगा 1, -2 तो 1, -2 भी है। -2, 2 इसका होगा 2, -2 वो भी है। फिर -2, 3 तो इसका मतलब इसका होगा 3, -2 वो नहीं है, क्योंकि 3 की तो पेयरिंग ही नहीं हुई आगे। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया
कि मुझे कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड करने हैं। -2,3 रिलेशन में है बट क्या नहीं है, 3, -2, तो ये ऐड करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। ऐसे हमें और एलिमेंट्स चेक करने हैं। -2,4 भी देख लो, तो यानी कि -2,4 है, तो इसका मतलब क्या ऐड करना पड़ेगा, 4, -2। तो आप इतना तो समझ गए कि 3 और 4 की तो पेयरिंग ही नहीं हुई, तो 3, 4 जब जब आएंगे तो वो तो सब ऐड करनी है। जैसे इसमें भी हमें समझ में आ गया, -1,3 है बट 3, -1 नहीं है, -1,4 है, 4, -1 नहीं है, तो यानी ये तो ऐड कर ही दो। कौन कौन से, -1,3 है तो 3, -1 और 4, -1 और चेक कर लो। 2 का -1,2 है तो 2, -1 है क्या, नहीं है, तो 2, -1 भी ऐड करना पड़ेगा। फिर -1,1 है और 1, -1 भी है। -1,0 है तो 0, मतलब आगे तो सारे हैं, 0 पे चेक करो। 0, -2 तो -2,0 होना चाहिए, तो है -2 से तो सबकी पेयरिंग है, तो 0, -1, -1 से भी सबकी पेयरिंग है। 0, 0 तो 0, 0 तो सेम रहा। 0, 1, 1, 0 होना चाहिए तो 1 के साथ 0 है। 0, 2, 2, 0 होना चाहिए तो 2, 0 नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें आ जाओ 1 के साथ पेयरिंग -2, तो -2 की सबसे हुई है 1, -1, -1 की सबसे 1, 0, 0, 1 है, और 2 की तो -2 से ही हुई है, और -2,2 ऑलरेडी है। तो यानी कि ये एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट आपको ऐड करने पड़ेंगे सिमेट्रिक बनाने के लिए। ठीक है, तो 6 के तो n हो गया 6, m इतना, l इतना, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33। यही आपसे पूछा था, सो आंसर इज 33। ठीक है।